बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। और फिज़िक्स की क्लास में खुशामदीद। स्टूडेंट फिज़िक्स में हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 2 3 4 चल रहा था। चैप्टर नंबर 4 था हमारा। नाम है इसका मोशन इन 2 डायमेंशन। अब तक हमने जो है इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें देखी है जी। हमने देखा 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। एक ऐसा मोशन अगर ऑब्जेक्ट चल रहा हो, इस तरह चल रहा हो कि वो एक ही वक्त में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक्सिस में चल रहा होता है, दोनों डायमेंशन में चल रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। 2 टाइप्स हमें इसकी पढ़नी है। एक कहलाती है प्रोजेक्टाइल मोशन और एक कहलाती है सर्कुलर मोशन। ये दोनों, चाहे प्रोजेक्टाइल हो चाहे सर्कुलर हो, दोनों जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन होते हैं। ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायमेंशन में चल रहा होता है। हमारा प्रोजेक्टाइल चल रहा था जी कल की क्लास में। ये एक एग्जाम्पल थी हमारे पास कि जैसे एक आदमी ने कोई हिट किया है 6 या ऐसे, या जो रॉकेट फायर किए जाते हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। इनका जो पाथ होता है वो ऐसा कहलाता है, पैराबोलिक पाथ कहलाता है। इसको कहते हैं पैराबोलिक पाथ। यानी कि पूरा सर्किल नहीं होता, सर्किल का आर्क बना हुआ है। आप देखें एक सर्किल के आर्क नजर आ रहा है आपको, तो ऐसे पाथ को आप कहते हो पैराबोलिक पाथ। और ये जो मोशन होता है ये क्या जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है जी। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को कल स्टडी किया था, और हमने क्या किया था, हमने जो है प्रोजेक्टाइल मोशन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है जी। फिर मैंने आपको बताया था कि आप चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कैसे पैदा करते हैं जी, थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी लगाते थे। तो ये हमने एक छोटी सी इनिशियल वेलोसिटी लगाई थी जिसको हम कहते हैं ओरिजिनल वेलोसिटी। इनिशियल नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वर्टिकल का भी हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल का भी हो जाएगा, तो इसको हम ओरिजिनल वेलोसिटी कहते हैं, वीओ। और इस ओरिजिनल वेलोसिटी की वजह से आपके पास एक एंगल बन जाता है, और अब जो मोशन है ये प्रोजेक्टाइल हो गया। तो थोड़ी सी आप किसी भी ऑब्जेक्ट में थोड़ी सी वेलोसिटी लगाएं और उसके बाद उसको छोड़ दें, दुनिया के हवाले कर दें। अब उसको ग्रेविटी मूव करेगी, तो ये जो होता है ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो ये हमने किया। हमने जो है यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर हमने थोड़ी सी वेलोसिटी लगा दी, उसको हम ओरिजिनल वेलोसिटी कह रहे हैं, एंगल बन गया। उसके बाद हमने छोड़ दिया। अब प्रोजेक्टाइल जो है ये जो आपको आगे मूव होता हुआ नजर आ रहा है ना, यहाँ पर, ये अब ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है। ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है, यानी कि वो जो वेट होती है ना, फोर्स जो अर्थ लगा रही होती है, वेट ग्रेविटी, उसकी वजह से ये मूव कर रहा है। तो थोड़ी सी आपने इनिशियल वेलोसिटी लगाई, फिर आपने उसको ग्रेविटी के हवाले कर दिया, ग्रेविटी इसको मूव कर रही है, थोड़ी सी ऊपर लेके गई फिर नीचे लेकर आ गई। हम जानते हैं ग्रेविटी एक फोर्स होती है, और फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन लगता है। तो यहाँ पर खाली एक ही एक्सेलरेशन होता है, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये वर्टिकल मोशन पर असरअंदाज होता है। तो वर्टिकल मोशन में हमारे पास एक्सेलरेशन है प्लस या माइनस जी। प्लस होगी अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, माइनस होगी तो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। जबकि हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में हमारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होती। ठीक है, तो आपके ये जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन इज 0। लेकिन ये वर्टिकल डायमेंशन में आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो है जी, प्लस या माइनस। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा तो माइनस हो जाएगी, नीचे आ रहा होगा तो प्लस होगी। फिर हमने इस ओरिजिनल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स कर दिए थे। एक कहलाता है वर्टिकल कंपोनेंट, एक कहलाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वी एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और इसको मालूम कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले से, वी ओ कॉस थीटा। जबकि वी वाई जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट है, और इसको मालूम करते हैं आप वी ओ साइन थीटा के फॉर्मूले से। तो ये जो ओरिजिनल वेलोसिटी थी ये वाली, इसके हमने 2 कंपोनेंट्स बना दिए। एक ये हो गया जी वी एक्स, और एक ये हो गया जी वी वाई। दोनों की आपको फॉर्मूले बता दिए, ये एक्स का है ये वाई का है। अब हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में चूंकि एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है। वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रहती है, यानी एक ही जैसी रहती है, चेंज ही नहीं होती। यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक ही जैसी रहती है, चेंज नहीं होती। तो आपको शुरू में आपके पास कितनी वेलोसिटी है, वी ओ कॉस थीटा। बीच में आपके पास कितनी होगी, वी ओ कॉस थीटा। आखिर में कितनी होगी, वी ओ कॉस थीटा। चेंज ही नहीं होती, सेम रहती है जी। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए प्रोजेक्टाइल की, क्या है जी, वो वी ओ कॉस थीटा, सेम वेलोसिटी रहेगी। जबकि वर्टिकल के अंदर चूंकि एक्सेलरेशन मौजूद है 9.8, ऊपर जा रही होगी, क्योंकि माइनस एक्सेलरेशन होती है। तो जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा होगा तो वेलोसिटी जो है
वो डिक्रीज होती है, कम होती है, और जब प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा होगा तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है। वजह वही है जी माइनस जी और प्लस जी का। माइनस जी का मतलब होगा वेलोसिटी कम, प्लस जी का मतलब होगा वेलोसिटी ज़्यादा। तो प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल मोशन की अगर हम बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड कम होती रहती है, हाईएस्ट पॉइंट पर आकर वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो जीरो हो जाती है। उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ आना शुरू करता है और आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी बढ़ती रहती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं चूंकि एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी में फर्क आ रहा है। शुरू में वेलोसिटी आपके पास तो स्टार्टिंग में यानी पॉइंट ओ पर चूंकि ये स्टार्टिंग का कोई टाइम नहीं था, आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, वी ओ साइन थीटा। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ये कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और फिर हाईएस्ट पॉइंट पर जब आप जाते हो, प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर जाता है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो आपकी वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। उसके बाद नीचे आती जाएगी तो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। और अगर किसी बीच के पॉइंट पर अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, किसी बीच पॉइंट पर हमें वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए तो फॉर्मूला है वी ओ साइन थीटा प्लस या माइनस जी टी। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला हुआ है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे हमने ये ड्राइव किया था। तो ये हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी मालूम करने का फॉर्मूला होगा किसी भी बीच पॉइंट पर। स्टार्टिंग पर आपके पास कितनी है, वी ओ साइन थीटा, हाईएस्ट पॉइंट पर कितना है, जीरो, और बीच के किसी पॉइंट पर अगर आपको वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए तो वी ओ साइन थीटा प्लस माइनस जी टी। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है उस टाइम पर तो आप माइनस जी लगाएंगे, और नीचे आ रहा है तो प्लस जी लगाएंगे। उसके बाद हमने कुछ और चीज़ों की, ये तो हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात की थी। फिर हमने मजीद कुछ आगे बात की, स्टार्टिंग की हमने किस चीज़ की, हमने हाइट का फॉर्मूला निकाला। हाइट का मतलब होता है ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इस तक का फासला, ये हाइट कहलाता है। जमीन से हाईएस्ट पॉइंट कितना दूर है, इट इज कॉल्ड हाइट। और हाइट का जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, बकायदा बनाया था, और वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होती है, कल की क्लास में हमने की थी, देख लिएगा रिकॉर्डिंग। हमने ये निकाला था वी ओ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये हाइट का फॉर्मूला था हमारे पास। फिर हमने टाइम का फॉर्मूला बनाया। टाइम का फॉर्मूला हमारे पास निकला जी वी ओ साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये टाइम का था। और ये जो टाइम होता है ये होता है हाईएस्ट पॉइंट तक का टाइम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम है। और अगर आपको पूरा टाइम चाहिए यहाँ से यहाँ तक का तो ये पे हमारे पास 2 हो जाता है। टोटल टाइम जो था हमारे पास वो 2 के साथ हो जाता है जी, 2 वी ओ साइन थीटा, यानी डबल कर देते हैं हम टाइम को अपॉन। ये हमने कुछ 3-4 डेरिवेशन हमने कल की थी, हाइट की, टाइम की और टोटल टाइम की। अब हम रेंज की डेरिवेशन करने जा रहे हैं। रेंज इस साल इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पिछले साल हाइट आई थी, इस साल रेंज जरूरी आ सकता है। रेंज किसको कहते हैं जी, सबसे पहले हम ये देखें। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, अच्छा लग रहा है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे वी बाय जीरो होता है, ये हाईएस्ट पॉइंट होता है। तो ये हो गया मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, जिसको आपने हाइट कहा, और इसका फॉर्मूला आपने निकाला वी ओ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये हाइट होती है, यानी वर्टिकली प्रोजेक्टाइल कितना ऊंचा गया है, तो वो ये पॉइंट है जी, इससे ज्यादा ऊपर नहीं गया, उसके बाद नीचे आ रहा है, तो इसको आप कहते हो हाइट। और हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है ये, इसको आप कहते हो रेंज। हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल कितना आगे बढ़ गया, ठीक है। तो ये जरा फर्क रख लिएगा हाइट और रेंज के अंदर। हाइट क्या होती है कि आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो वर्टिकली सबसे ऊंचा किस पॉइंट तक गया, उस डिस्टेंस को आप कहते हो हाइट। और रेंज क्या होती है जी, आपका प्रोजेक्टाइल यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, सपोज करें ए तक पहुंच रहे, तो ये ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड रेंज। ये अब हमें मालूम करना है। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल होता है तो हम रेंज को एक्स कह देते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हमें पता है जी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन की कहानी है सारी, ये हॉरिजॉन्टल मोशन है। और आप जानते हैं जी हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन होती ही नहीं है, जीरो एक्सेलरेशन होती है, कोई एक्सेलरेशन होती नहीं है। तो हम ये वाले फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी। ये वाला फॉर्मूला आप तब लगाते हो जब आपकी वेलोसिटी सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है ना, तब लगाते हो।
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हमने अभी ऊपर बात भी करी है इस बारे में, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लिहाजा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो चूंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, तो हम इस फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं और ये रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। हम ये डिस्टेंस है, इसी को डिस्टेंस को हम x लिख देते हैं और ये रेंज हो जाएगा, यही 0 से लेके a तक का जो फासला है इसको मैं s कह रहा हूँ। ठीक है जी। वेलोसिटी आपको पता है जी, हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी जो होती है वो vx होती है, और vx को कैसे निकाला जाता है, vo cos थीटा। तो ये मैंने डाल दिया जी, vx की जगह vo cos थीटा, ये वेलोसिटी की जगह। और टाइम, चूंकि अगर हम यहाँ पर देखें o से लेके a टाइम की बात करें तो ये t, ये t, यानी कि वही टोटल टाइम 2t। ठीक है जी। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, s इज इक्वल टू vt, रेंज हमें निकालना है, हमने डिस्टेंस को x कह दिया, v की जगह हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डाल दी vo cos थीटा, और टाइम की जगह हम टोटल टाइम लगा देंगे। टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या निकला था, 2 vo sin थीटा अपॉन g, वो जो अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया था, टोटल टाइम 2 लगा रहा हूँ मैं, खाली टाइम क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि ये t और फिर ये t, तो 2t हो गए, 2t, ये टोटल टाइम होता है, तो मैंने टोटल टाइम का फॉर्मूला लगा दिया। तो हमने s की जगह x डाल दिया, v की जगह हमने vo cos थीटा डाल दिया, और टाइम की जगह हमने टोटल टाइम डाल दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं जी इसको, ये 2 हम, ये vo और ये vo इनकी पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा vo स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मैथमेटिक्स में आप कहते हैं जी कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम पावर ऐड कर देते हैं। तो हमने ये vo और vo इन दोनों की पावर को ऐड कर दिया, ये हो गया vo स्क्वायर, बाकी सब आप ऐसे लिख दें, 2 cos थीटा और साइन थीटा, ये बचा था। ठीक है, तो ये vo स्क्वायर हो गया, और ये 2 cos थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो हमने सिर्फ vo की पावर ऐड कर दी, उसको स्क्वायर कर दिया, बाकी सबको ऐसे लिख दिया। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक बड़ा, आगे आप फर्स्ट ईयर में ही पढ़ेंगे, एक रेशियो होता है, ये जो 2 cos थीटा साइन थीटा होता है, ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के। ये रेशियोज है, आपने मैट्रिक में भी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो पढ़े होंगे कि जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, इस तरह का। ये एक और रेशियो होता है, 2 cos थीटा साइन थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के। तो ये लिखा हुआ जी आपके सामने 2 cos थीटा साइन थीटा, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, इसकी जगह हम लिख देते हैं साइन 2 थीटा। तो x इज इक्वल टू vo स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये रेंज का फॉर्मूला बन गया हमारे पास, सिंपल। तो रेंज क्या होती है जी, हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल ने तय किया, इसको आप रेंज कहते हो। इसको आपने कैसे ड्राइव किया, इस फॉर्मूले की मदद से, s इज इक्वल टू जी टी, s की जगह आपने x डाल दिया और x का मतलब होता है रेंज, v की जगह आपने vo cos थीटा डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, और टाइम की जगह आपने टोटल टाइम डाल दिया। टोटल टाइम कितना होता है, 2 vo sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। उसके बाद आपने vo और vo इनकी पावर ऐड कर दी, ये हो गया vo स्क्वायर, और 2 cos थीटा sin थीटा इसको आपने चेंज करके बना दिया sin 2 थीटा। ये रेंज का फॉर्मूला हो गया। तो हमने अब तक प्रोजेक्टाइल मोशन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलग अलग एनालाइज किया, दोनों की वेलोसिटीज देख ली, दोनों की एक्सेलरेशन देख ली। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, वर्टिकल में एक्सेलरेशन होती है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, प्लस या माइनस। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी होती है vo cos थीटा, और ये फिक्स रहती है, जबकि वर्टिकल में वेलोसिटी शुरुआत में होती है vo sin थीटा, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होती है, और बीच में अगर आपको चाहिए तो प्लस माइनस जी टी। ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की हो गई थी। फिर वर्टिकल हाइट आपने निकाल ली, हॉरिजॉन्टल रेंज आपने निकाल ली, और टोटल टाइम भी आपने निकाल लिया। ये था हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसकी एक और डेरिवेशन है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो आज तक नहीं आई, मैं फिर भी करा रहा हूँ आपको, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट शायद आपको लगे, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, इंपॉर्टेंट हाइट होती है, टाइम होती है, और रेंज होती है। अब हम करेंगे ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल।
ट्रेजेक्ट्री कहते हैं जी ये जो रास्ता तय कर रहा है ना, ये अजीब सा पैराबोलिक पाथ का जो, इसको आप कहते हो ट्रेजेक्ट्री। ये इसकी ट्रेजेक्ट्री है, इसका हमने एक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, ये जो आड़ा टेढ़ा है, अभी हमने इसका वर्टिकल हाइट निकाल लिया, वी ओ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और हमने इसका जो है रेंज निकाल लिया, वी ओ स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, हाइट होती है जी ये वाला डिस्टेंस, ये हाइट होती है, और रेंज होती है जी ये वाला डिस्टेंस, ये रेंज है, ये रेंज। अब ट्रेजेक्ट्री होती है जी इस रास्ते को, ये जो अब मैं आपको डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूँ ना, इस रास्ते को हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। और इस रास्ते में आप देखें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आ रहे होते हैं। तो अब हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल दोनों इन्वॉल्व हो रहे हो। ठीक है, तो ट्रेजेक्ट्री की हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम s इज इक्वल टू वी टी वाला फॉर्मूला लेंगे, s इज इक्वल टू वी टी। अब चूंकि हम रेंज, ये रेंज के लिए हमने निकाला है, इसमें हम x डाल देते हैं, x की जगह, s की जगह आपने डाल दिया रेंज, v की जगह आपने डाल दिया वी ओ कॉस थीटा, और टाइम को अभी हम नहीं छेड़ते, टाइम को हम ऐसे, बल्कि चले टाइम डाल देते हैं, टाइम को अभी हटा ही देते, बल्कि नहीं डालते, क्योंकि हम टाइम जो है फिर दूसरे हिस्से में डालेंगे। तो हमने सबसे पहले s इज इक्वल टू वी टी लिया, और हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं अभी हम, हॉरिजॉन्टल मोशन की। तो उस हिसाब से हमने s की जगह x डाल दिया रेंज, v की जगह हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डाल दी वी ओ कॉस थीटा, टाइम को अभी मैं नहीं छेड़ रहा, ये हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ मैं, वर्टिकल की नहीं। अब इसमें से हम टाइम निकालें अगर, तो ये वी ओ कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, x के पास जाके डिवाइड हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय वी ओ कॉस थीटा। ये हमारे पास एक टाइम का फॉर्मूला बनाया हमने, एक छोटा सा, इक्वेशन नंबर 1। तो आपने ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन बनानी है, यानी एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों आ रहे हो। तो हमने क्या किया, पहले हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करी, हमने इक्वेशन ली s इज इक्वल टू वी टी, उसमें x की जगह हमने डाल दिया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी x, v की जगह हमने डाल दिया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी वी ओ कॉस थीटा, टाइम को ऐसे रहने दिया। अब ये वी ओ कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा था, x के पास लेके गए, डिवाइड हो गया, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब हम वर्टिकल की बात करते हैं, वर्टिकल मोशन की, वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, और इसमें हम लेते हैं जी ये वाली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें ये लेते हैं। अब ये वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा, तब हम वर्टिकल की फॉर्मूले वगैरह डालेंगे। s की जगह हम वर्टिकल डिस्टेंस को y से डिनोट कर देते हैं, चलें, तो हमने y लिख दिया, y फॉर वर्टिकल। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी ये होती है इनिशियल, इस पॉइंट पर कितनी होती है बता चुका हूँ आपको, वी ओ साइन थीटा। टाइम को अभी आप ऐसे ही रहने दें, अभी फिलहाल नहीं छेड़ते, प्लस 1/2 ए की जगह जी आएगा, जी हम माइनस ले लेते हैं, माइनस जी, और टाइम को अभी हम नहीं छेड़ते, टी स्क्वायर कर देते हैं। तो हमने ये वर्टिकल मोशन की बात करी, ये हमने वर्टिकल मोशन की बात करी। वर्टिकल मोशन के अंदर हमने जो है सेकंड इक्वेशन ली, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ पर हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो हम वर्टिकल डिस्टेंस को y से डिनोट कर देते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस को y से डिनोट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल को x से। इनिशियल वेलोसिटी यानी ये 0 पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होती है वर्टिकल, वी ओ साइन थीटा। टाइम अभी हमने एज इट इज कर दिया। अब आप टाइम, ये जो टाइम आ रहा है ना, इसको यहाँ से डालते हैं इक्वेशन 1 से, तो ये हो गया वी ओ साइन थीटा, टाइम की जगह यहाँ से आप टाइम डाल दें, x अपॉन वी ओ कॉस थीटा, ये प्लस और ये माइनस माइनस होता है, g/2, ये 1 बेकार है तो g हो गया, और t की जगह फिर दोबारा ये टाइम डाल दिया, x अपॉन वी ओ कॉस थीटा, t के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने भी स्क्वायर कर दिया। तो अब मैंने क्या किया, इस स्टेप में मैंने टाइम डाल दिया फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ देखें इस जगह पर ये टाइम था, तो यहाँ टाइम आ गया x अपॉन वी ओ कॉस थीटा, और ये टाइम था तो यहाँ पर ये टाइम आ गया, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, और ये 1 बेकार है तो g/2 हो गया।
अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन हमारी बन जाएगी। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं जी, वी ओ कट गया, y इज इक्वल टू, रेशियो एक तरफ कर लेते हैं पहले, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, x अलग से लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अलग लिख दिया, x अलग लिख दिया। इधर आ जाए माइनस जी अपॉन 2 और ये स्क्वायर आप सबको दे दो, तो एक्स स्क्वायर, नीचे हो जाएगा वी ओ स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो आपने वी ओ से वी ओ काट दिया, साइन अपॉन कॉस अलग करके लिख दिया, एक्स अलग करके लिख दिया। इधर आपने ये स्क्वायर जो है सबको दे दिया। अब आप क्या करेंगे, ये जो साइन अपॉन कॉस होता है ये tan के बराबर होता है, मैं लिख देता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में tan थीटा के बराबर होता है। लिहाजा साइन अपॉन कॉस की जगह आप लिखते हैं tan थीटा, और ये x आ गया माइनस, अब आप इस सब को एक तरफ करें पहले, तो जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वी ओ स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर है ना, इसको अलग से लिखें आप, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अलग से लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके पास जो ये वेरिएबल थे ऊपर के कौन थे, जी और एक्स स्क्वायर, ये आपने लिख दिया, नीचे के 2 और वी ओ स्क्वायर आपने लिख दिया, और ये कॉस स्क्वायर को अलग कर दिया। क्यों अलग किया, क्योंकि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जो है वो सेक स्क्वायर के बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अब आप इसको चेंज करके सेक स्क्वायर लिख दें, तो वाई इज इक्वल टू tan थीटा एक्स माइनस ये जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वी ओ स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर की जगह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो अब तक हमने क्या किया जी, हमने जो है पहले, सबसे पहले मैं दोबारा यहाँ तक रिपीट कर लूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मोशन लिया, ये इसको हाईलाइट करते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन लिया और ये इक्वेशन लगाई, s इज इक्वल टू वी टी, एस की जगह हमने x डाल दिया, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में कौन सी होती है, वी ओ कॉस थीटा, टाइम हमने एज इट इज रहने दिया। अब ये वी ओ कॉस थीटा डिवाइड कर दिया जरा x के पास जाके, ये इक्वेशन 1 आ गई आपके पास। फिर वर्टिकल मोशन की बात करी, वर्टिकल मोशन में हमने सेकेंड इक्वेशन लगाई, ये s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1 अपॉन 2 ए टी स्क्वायर। अब चूंकि वर्टिकल है तो ये इनिशियल वेलोसिटी हमने वी ओ साइन थीटा डाली, और जी की जगह, ए की जगह हमने जी डाल दिया माइनस का। फिर हमने क्या किया, ये जो टाइम है ना टी और टी स्क्वायर, इसकी जगह हमने ये ऊपर इक्वेशन 1 से जो हमने टाइम बनाया था वो डाल दिया। अब आपने सिंप्लीफाई किया, वी ओ स्क्वायर काट दिया, बचा साइन अपॉन कॉस एक्स, इधर आपने स्क्वायर बांट दिया। उसके बाद इस स्टेप में हमने क्या किया, ये जो साइन और कॉस था इसको हमने tan कर दिया, और ये जो 1 अपॉन कॉस था इसको हमने इस रेशियो के हिसाब से सेक स्क्वायर कर दिया। उसूलन तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ये हमारे पास इक्वेशन उसूलन तो तैयार हो गई, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसी कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं जिनको हम एक सिंपल अल्फाबेट से डिनोट कर देते हैं, जैसे कि tan थीटा जो है, tan थीटा हम इसको कह देते हैं a, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी लग रही है, बहुत यानी कहते हैं ना हैवी इक्वेशन लग रही है। तो हम इसको सिंपल करने के लिए क्या करते हैं जी, tan थीटा को हम a से डिनोट कर देते हैं, और g sec स्क्वायर थीटा अपॉन 2 वी ओ स्क्वायर, इसको हम b से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी जो है वो थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। तो हमारे पास ये रहा जी tan थीटा, इसकी जगह मैंने a लिख दिया, a x माइनस, और ये जो है आपके पास जी सेक स्क्वायर, ये रहा जी, ये रहा सेक स्क्वायर, ये रहा 2, ये रहा वी स्क्वायर, इन सब की जगह आपने लिख दिया बी, एक्स स्क्वायर नहीं है इसमें तो एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। ये हमारे पास आ गए ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन। इसमें देखें आप, वर्टिकल डिस्टेंस भी आ रहा है वाई के नाम से, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ रहा है एक्स के नाम से। तो ये इक्वेशन हमें ड्राइव करनी थी, एक ऐसी इक्वेशन बनानी थी जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस आ जाए, ये हमने बना ली। ए से मुराद क्या है, tan थीटा, बी से मुराद क्या है, जी सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 वी ओ स्क्वायर, काफी बड़ा वेरिएबल है ये बी, तो हमने सिंपल करने के लिए ए और बी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास थी प्रोजेक्ट्री की इक्वेशन ड्राइव करनी थी, ये हमने ड्राइव कर ली। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाएगा। तब प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें आई, जरा उसको एक दफा देख लें। हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में दो तरह के मोशन होते हैं, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल।
दो तरह के मोशन होते हैं प्रोजेक्टाइल में, एक ही वक्त में ये दोनों हो रहे होते हैं, इसलिए वो पैराबोलिक पाथ बन जाता है। पहले हॉरिजॉन्टल की बात करें, वेलोसिटी होती है, हम उसको कहते हैं vx, और वो कितनी होती है vo cos थीटा, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। डिस्टेंस आपको चाहिए s इज इक्वल टू वी टी के फॉर्मूले से निकाल दें। रेंज आपको चाहिए तो आपके पास फॉर्मूला है vo स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और यहाँ पर रेंज, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में टाइम जो होता है वो टोटल टाइम चल रहा होता है पूरा। वर्टिकल की बात करें तो हमारे पास शुरू में वर्टिकल वेलोसिटी होती है vo साइन थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पर आपकी जो vy है वो 0 होती है। बीच के किसी पॉइंट में अगर आपको वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए तो फॉर्मूला होगा vo साइन थीटा प्लस माइनस जी टी। हाइट का फॉर्मूला हमने बनाया vo स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। और टाइम का फॉर्मूला जो हमने बनाया था वो था vo साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। और ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला हमने बनाया y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला। यहाँ हमने प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कोई सवाल है तो पूछें, फिर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को स्टार्ट करेंगे। ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर लिया। इक्वेशंस बड़ी अजीब अजीब सी लगती है बाज़ औक़ात, लेकिन यकीन माने इतना मुश्किल नहीं है। आपको माइक में खोल रहा हूँ, किसी को कोई सवाल है तो पूछें। सर ये आपने ऊपर रेंज पर जो कराया था ना एक दफा, ये एक्स से जो आपने कट किया, ये एक दफा दोबारा कर लें। आपकी आवाज कट गई। आपकी भी आवाज़ बड़ी कटी है, कुछ भी नहीं समझ में आया आपने क्या पूछा है। आप आहिस्ता आहिस्ता बोलिएगा, मैं समझ जाऊंगा फिर। आपने जो रेंज का ऊपर डेरिवेशन कराई है, एक काम करें, आप चैट पे लिख तो के ये आप चैट पे लिख के दे दें मुझे आप, मैं समझता हूँ। आप सिर्फ चैट पे लिख दें क्या चीज़ दोहरानी है, मैं दोहरा देता हूँ वो चीज़। और किसी और को सवाल है तो वो भी बता दें जी चैट पे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्टाइल कंप्लीट कर देते हैं अब। प्रोजेक्टाइल में कोई आपको है सवाल, कोई चीज़ पूछनी है तो मुझे आप चैट पे लिख दें। माइक खोल सकते हैं तो माइक खोल लिएगा, सबको कह रहा हूँ मैं।